क्यों रे मुन्ना भाई, मैंने तुझसे कही कि मैं तन्ना घसीटता हुआ थाने लेके जाऊंगा। चल इब। तभी वो दोनों अफसर मुन्ना भाई को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मिर्जापुर गांव के एक डॉन को दिखाया जाता है जिसका नाम मुन्ना भाई था। वो अपने आदमियों से चोरी डकैती करा के खूब पैसा कमाता। वो उन पैसों को अपने अड्डे के एक लॉकर में छिपा कर रखता था। महीना बीतने के बाद उसके आदमी तनख्वाह लेने के लिए आस लगाकर खड़े थे। अरे चोरी का पैसा कहाँ रुकता है हाथ में, सब ऐसे ही चला जाता है, कभी किसी मिनिस्टर को तो कभी किसी पुलिस वाले को। अरे तुम्हारे घर का राशन भी मुझे अपनी जेब से ही देना पड़ता है, और फ्री की बिजली, फ्री का पानी सब मेरे ही कहने से तो तुम्हारे घर में आता है। अरे मुन्ना भैया, और भी तो खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? सिगरेट और दारू, ऐसे नशे के मैं सख्त खिलाफ हूँ, समझे? सभी लोग गुस्से से लाल हो रहे थे। मुन्ना भाई ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहा था। मुन्ना भाई उस गांव में एक शरीफ आदमी की तरह राकेश बाबू के नाम से रहता था। सभी लोग उसकी काफी इज्जत करते थे। एक दिन सुबह मुन्ना भाई के घर पास के थाने से दो अफसर आते हैं। अरे मुन्ना भाई, मेरा नाम राकेश बाबू है, ये क्या तुम मुझे मुन्ना भाई कह रहे हो? अरे चुप कर, मन्ना पता है कि तू कौन है, और तेरे काले धंधा के बारे में मन्ना सब पता है। एक बारी सबूत मिलने दे, तन्ना घसीटता हुआ थाने लेके जाऊंगा। अरे यार, ये पुलिस वालों को मेरे बारे में कैसे पता चल गया? ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मेरे सभी आदमी मेरे खिलाफ हैं। इससे पहले वो मुझे फंसाएं, मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तभी मुन्ना भाई उसी रात को शमशान जाकर वहां एक आदमी से मिला और उसे खूब सारा पैसा देकर शमशान में खुदाई कराने लगा। कुछ दिन मेहनत करने के बाद उसने अपने लिए जमीन के अंदर एक सोने का घर बनवा दिया। एक दिन सुबह मुन्ना भाई के आदमी अड्डे पर आए तो देखा कि मुन्ना भाई वहां से सारा माल लेकर गायब हो चुका था। तभी उसके एक आदमी को वहां एक न्यूज़पेपर मिला। उसमें लिखा था, प्रमुख समाज सेवक मिस्टर राकेश बाबू की अचानक मृत्यु हो गई। ये खबर पढ़कर सभी परेशान हो गए। सारे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अरे यार, बड़े दुख की बात है कि 2 दिन पहले राकेश बाबू की मृत्यु हो गई और गांव में किसी को पता ही नहीं है। चलो सब शमशान चलते हैं उनकी समाधि पे फूल चढ़ाने के लिए। इस खबर को पढ़कर वो अफसर भी बहुत परेशान थे। अब बिना डेड बॉडी मिले कैसे मान ले कि मुन्ना भाई मर गया? इसमें उस बदमाश की कोई ना कोई चाल है। तभी वो अफसर और गांव वाले मुन्ना भाई की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। क्या सर, आपको तो सब पता है इसके बारे में, फिर भी आप इसकी समाधि पे फूल चढ़ा रहे हो? अरे गांव वालों ने ना पता इसके बारे में कि यू कौन है। सब इसकी घनी इज्जत करे से हमने इसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं सारी जिंदगी ऐसे ही ऐश करूंगा। तभी शमशान का पहरेदार रोज उस समाधि पर खाने पीने का सामान रखने लगा। मुन्ना भाई रोज उस गोल्डन हाउस की सीढ़ी चढ़कर समाधि को खिसकाता और वहां रखे सभी सामान को लेकर अंदर आ जाता। मुन्ना भाई उस गोल्डन हाउस में ऐश करने लगा। अरे सर, उस मुन्ना भाई को ढूंढते ढूंढते हम तो पागल हो गए। पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गया। मन ने एक जगह पे शक है। किस जगह पर सर? हमें शमशान जाके इसकी कब्र खोदनी चाहिए। अब कम से कम देखें तो सही कि उसमें कोई लाश है भी या नहीं। ठीक है सर। तभी उसी रात चुपके से वो दोनों अफसर शमशान आकर मुन्ना भाई की समाधि को खोदने लगते हैं। अरे सर, यहाँ तो सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लगता है नीचे कोई खजाना छिपा हुआ है। तभी वो दोनों अफसर सीढ़ियों से नीचे आ गए। मुन्ना भाई मस्त उस सोने के बेड पर लेटा हुआ था।
अरे सर, इस बदमाश ने तो जमीन के नीचे ही स्वर्ग बना दिया। चलो पकड़े इसे। ना ना, अभी ना, सुबह उड़ दे, हम इसने पूरे गांव वालों के सामने लेके जाएंगे यहाँ से। तभी वो अफसर उस समाधि को पहले जैसा करके वहां से चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह वो दोनों अफसर सभी गांव वालों को लेकर उस गोल्डन हाउस में आ गए जहां मुन्ना भाई सोने के टब में ऐश कर रहा था। मुन्ना भाई अचानक उन लोगों को वहां देखकर डर जाता है। क्यों रे मुन्ना भाई, मैंने तुझसे कही कि मैं तन्ना घसीटता हुआ थाने लेके जाऊंगा, चल इब। तभी वो दोनों अफसर मुन्ना भाई को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं और उसके सभी काले धन को सरकार को सौंप देते हैं।